Hello friends, myself Mradul Kumar Jain, Assistant Professor in ABS Engineering College. Today we will discuss group homomorphism and isomorphism. So, group homomorphism से स्टार्ट करते हैं. ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि मेरे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप G है जिसका ऑपरेटर जो है वो स्टार ऑपरेटर है और G डैश का जो ऑपरेटर है वो क्या है, स्मॉल o. ठीक है, और इन दो ग्रुप के बीच में अगर एक मेरी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है, एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. तो वो प्रॉपर्टी और वो जो मैपिंग है वो किस तरीके से है कि एक G टू G डैश दोनों ग्रुप के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, जबकि दोनों ग्रुप के ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट हैं. एक ग्रुप का ऑपरेटर स्टार ऑपरेटर है, दूसरे ग्रुप का ऑपरेटर स्मॉल ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो उनके बीच की जो मैपिंग है या फंक्शन है वो किस टाइप का है, एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी. जिसको मैं किस तरीके से आपको समझा सकता हूं कि सपोज करो कि ए के करस्पॉन्डिंग एक ग्रुप G है और एक ग्रुप G डैश है. इसका जो ऑपरेटर है वो स्टार है, इसका जो ऑपरेटर है वो स्मॉल o है. ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में जो मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है वो किस तरीके से है कि अगर मैं G का कोई भी एलिमेंट A ले रहा हूं तो वो किसे G डैश में किसे मैप कर रहा है, f ऑफ A को मैप कर रहा है. और अगर सपोज करो मैं यहां G के एलिमेंट B को ले रहा हूं तो वो किसे मैप कर रहा है, f ऑफ B को मैप कर रहा है. ठीक है, और अगर मैं A स्टार B की वैल्यू को ले रहा हूं यहां पर इस ग्रुप में के दो एलिमेंट A स्टार B इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूं, तो वो जो मैप कर रहा है वो किसे मैप कर रहा है, एफ ए स्टार बी जो है वो किसे मैप कर रहा है, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी. अगर इस टाइप की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो उसे हम कहते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश वेयर ई बिलोंग्स टू जी एंड एफ ई डैश बिलोंग्स टू एच. अगर इस ग्रुप का एलिमेंट जो है जी डैश का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एफ ऑफ ई डैश. इसको मैप करेगा वो. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि एफ ऑफ ए इनवर्स जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स इसके इक्वल. तो इनके हम प्रूफ को देखते हैं कि किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं इसे. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी कि एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या है, ई डैश वेयर ई बिलोंग्स टू जी और एफ ई डैश जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एच को. जैसे मैंने बताया कि एक ग्रुप G है और दूसरा ग्रुप क्या है, सपोज करो H है और इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एफ ऑफ ई है. ठीक है, और ये किसे मैप करेगा, एफ ऑफ ई डैश, और एफ ऑफ ई डैश किसे बिलोंग कर रहा है, H को. ठीक है, तो यहां पे देखो दो एलिमेंट लिए हमने, A और B बिलोंग्स टू G एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू जी डैश. क्योंकि ए जो है वो किसे बिलोंग कर रहा है, अगर ए है इसका एलिमेंट तो ये किसे मैप करेगा, एफ ऑफ ए को करेगा, और बी अगर मैं एलिमेंट ले रहा हूं तो वो किसे मैप करेगा, एफ ऑफ बी को करेगा. ठीक है, और एफ ऑफ एफ बी जो ये दो एलिमेंट है ये मेरे किस ग्रुप के हैं, वो मेरे इस वाले ग्रुप के हैं जिसको मैं जी या एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो दूसरा ग्रुप है मेरा. अब यहां पर मैंने जो मेरी ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो मेरी क्या कहती है कि ए ई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है. ग्रुप की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, ए ई इज इक्वल टू ए. ठीक है, वही यहां पे प्रॉपर्टी मैंने यूज किया हुआ है कि एफ ऑफ ए एक एलिमेंट ये है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ई डैश है और ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के. ए ई इक्वल टू ए और इनके बीच में एक ऑपरेटर है जिसे मैं स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो यहां पर एफ ऑफ ए ओ ई डैश और एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरी, एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो मेरी क्या लिख सकता हूं मैं, ए को ए ओ ई, क्योंकि मुझे ये पता है ग्रुप की प्रॉपर्टी से ही कि ए ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है. तो सेम यहां पर भी मैंने ए ई उनके बीच में जो भी ग्रुप का ऑपरेटर है उसको यूज कर रहा हूं मैं. तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, ए को ए ओ ई. अब एफ ए ओ ई को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैंने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा मैं. तो एफ ए ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ई. ठीक है, और यहां पे ए ओ ई डैश, ए
जब भी मैं किसी की ये प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा हूं, ए ई इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो यहां पर ये देखो कि एफ ए ओ ई डैश इज इक्वल टू, यहां से ये रिप्लेस किया मैंने, यहां पर मैं इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करूंगा तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए जो है वो कट जाएगा, फाइनली ई डैश जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ई, ठीक है, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि एक एलिमेंट मेरे पास एफ ऑफ ए है, एक एलिमेंट मेरे पास एफ ऑफ ए इनवर्स है। अगर ये दो एलिमेंट मेरे पास हैं, ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, ये मेरे इस ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगर ये दोनों इस ग्रुप के एलिमेंट हैं तो मैं इसकी वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए इनवर्स, ये क्या है, मेरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, तो मैं एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, ए स्टार ए इनवर्स। ये मेरे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की क्या है, प्रॉपर्टी है। जब मैं इस ग्रुप की प्रॉपर्टी को फुलफिल, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को यहां पे लगाता हूं तो मुझे ये पता है कि ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ई के इक्वल होती है। ये मेरी ग्रुप की प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो यहां पे ये क्या हो गया, एफ ऑफ ई, और एफ ऑफ ई मेरे क्या है, अगर ये दो ग्रुप है मेरे जी और जी डैश है, ठीक है, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो यहां पे मुझे क्या मिलता है, एफ ऑफ ई, और एफ ऑफ ई को मैं क्या कह रहा हूं, ई डैश, जो मेरे इस जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये एफ ऑफ ई मिल गया मुझे, और एफ ऑफ ई ही क्या है मेरा, ई डैश, जो मेरे इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो दैट मीन्स कि अगर ए इनवर्स इक्वल टू ई है तो मैं कह सकता हूं कि एफ ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। तो यही चीज मुझे प्रूव करनी थी यहां पर, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसे। लेट कंसीडर ए एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। एक रियल नंबर्स का ग्रुप है जिसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसका ऑपरेटर क्या है, एडिशन साइन। एंड ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। एक दूसरा ग्रुप है जो मेरा रियल नंबर्स का है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, और उसका ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो दैट मीन्स कि जो मेरा R1, एक मेरा ग्रुप R1 है और इसकी मैपिंग R2 के साथ है, इसमें ऑपरेटर प्लस है, इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच में क्या है, एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन किस फंक्शन के थ्रू ये मैपिंग है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R1। जितने भी एक्स है वो किससे बिलोंग करते हैं, R1 से, जो मेरा पहला ग्रुप है, ठीक है। अगर मेरा ये है तो फिर मुझे क्या चीज चेक करनी पड़ेगी कि इसमें होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने बताया था कि एटलीस्ट मेरे पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने कोई से भी दो एलिमेंट एज्यूम कर लिया, एक एक्स और एक बाई। तो मैं क्या चीज फाइंड आउट करूंगा इस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस बाई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस बाई, एक्स को मैंने किससे रिप्लेस किया, एक्स प्लस बाई से, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर एक्स प्लस बाई हो जाएगा। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर बाई, क्योंकि पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे 2 की पावर एक्स प्लस बाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर एक्स मल्टीप्लीकेशन विद 2 की पावर बाई। 2 की पावर एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स, 2 की पावर बाई मेरा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बाई। तो दैट मीन्स के एफ ऑफ एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन बाई एफ ऑफ बाई। और ये प्रॉपर्टी मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी मेरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की है, कि अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है तो ये ग्रुप, इन दोनों ग्रुप के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके अलावा कई सारी इससे रिलेटेड मॉर्फिज्म हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक है मोनोमॉर्फिज्म। अगर दो ग्रुप हैं जी और जी डैश, जी का ऑपरेटर क्या है, स्टार ऑपरेटर है, जी डैश का ऑपरेटर क्या है, स्मॉल ऑपरेटर है, ठीक है, और इनके बीच में अगर एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, देन ए फंक्शन और मैपिंग जी टू जी डैश इज सेट टू बी मोनोमॉर्फिज्म। अगर इन दोनों के बीच में एक मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो वो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, वो एक तो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन मेरी क्या है कि अगर एफ ए स्टार बी
इक्वल टू एफ ऑफ ए, और इसका ऑपरेटर क्या है ओ, एफ ऑफ बी। ये कंडीशन मेरी फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है, जो अभी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। और मोनोमॉर्फिज्म के लिए दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन जो है वो मेरा 1 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी साइमल्टेनियसली फुलफिल कर रही हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी मेरी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उस टाइप की मॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। कौन कौन सी कंडीशन है, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, और फंक्शन जो है वो मेरा किस टाइप का होना चाहिए, वो मेरा 1 1 होना चाहिए, ठीक है। एक मॉर्फिज्म है मेरी, मॉर्फिज्म है एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या कहती है कि दो ग्रुप हैं, एक जी और जी डैश, दोनों के ऑपरेटर अलग अलग हैं, ठीक है, और इन दोनों में के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, जिसे मैं कह सकता हूं कि वो एपीमॉर्फिज्म है। तो वो कंडीशन कौन सी है कि यहां पहली कंडीशन होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। दोनों की मैपिंग कैसी होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। दोनों ग्रुप के बीच में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि फंक्शन जो है वो मेरा कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन मैपिंग मेरी होमोमॉर्फिज्म है और फंक्शन जो मेरा ऑन टू है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली फुलफिल कर रही हैं, तो उस मॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं, एपीमॉर्फिज्म। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, लेट कंसीडर ए एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर नंबर्स। एक इंटीजर नंबर्स का ग्रुप लिया जिसमें सारे इंटीजर्स हैं जेड, और उसका ग्रुप का जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, एडिशन। और एक इसकी मैपिंग जो है वो किसके साथ है, वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के साथ है। और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, केवल दो ही एलिमेंट है, 1 और -1। और इन दोनों ग्रुप के बीच में जेड और जी के ग्रुप में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। जेड का जो मेरा ऑपरेटर है वो प्लस है, और जी का जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। इन दोनों के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है मेरा, f of x is equal to 1 if x is even। अगर x मेरा इवन नंबर है तो मेरी f of x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं कोई भी x की वैल्यू देता हूं, कोई सी भी वैल्यू मैं x की रखूंगा, और अगर x मेरा इवन है तो वो किसको मैप कर रहा होगा, 1 से मैप कर रहा होगा। और x की कोई सी भी मैं ऑड वैल्यू रखता हूं तो वो मुझे क्या किससे मैप कर रहा होगा, -1 से कर रहा होगा, -1 से मैप कर रहा होगा। तो यहां पे जेड में मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं वो या तो इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं। एक मेरे पास ये अगर जेड है और ये मेरे पास क्या है, जी, ये जेड है, जेड में मेरे पास +-1 +-2 +-3, और यहां पे जी में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और -1। तो जितने भी मेरे पास ऑड नंबर्स हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ऑड नंबर जो है वो किसे मैप कर रहा होगा, वो माइनस को मैप कर रहा होगा, तो वो यहां पे मैप कर रहे होंगे। और जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 4 6, वो किसे मैप कर रहे होंगे, वो 1 को मैप कर रहे होंगे। तो इस टाइप का ये मेरा फंक्शन है जो जिसमें मैपिंग मेरी इस टाइप से हो रही है। तो यहां पे ये मैपिंग जो है वो मेरी होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या बना रहा है, एपीमॉर्फिज्म बना रहा है। और एपीमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, और फंक्शन जो है वो मेरा कैसे होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही हैं तभी मैं कह सकता हूं कि ये मैपिंग जो है वो मेरी कैसी होगी, एपीमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। तो यहां पे जो भी नंबर है मेरे पास वो किस टाइप के हैं, या तो इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं। तो यहां पे अगर दो टाइप के मेरे पास नंबर हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो 4 बनेंगे। मैं एक बार ये लेके देखूंगा कि दो नंबर्स जो मैं लेके देख रहा हूं जिसके बीच में मुझे होमोमॉर्फिज्म में चेक करके देखूंगा कि वो दोनों नंबर्स जो मेरे इवन नंबर्स हैं तब क्या चीज आ रही है, दोनों नंबर्स मेरे ऑड हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, और एक इवन एक ऑड है तो क्या चीज मेरे पास आ रही है। तो एक एक करके सारे केस डिस्कस करते हैं। यहां पर केस 1 में मैंने लिया व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन नंबर। तो यहां पे होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन मुझे चेक करनी है। यहां पे पहले ग्रुप जो है वो मेरा प्लस है और दूसरा ग्रुप जो है वो मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे मैंने ये चेक किया f of x1 प्लस x2, ये वैल्यू क्या है, f of x1 मल्टीप्लिकेटिव विद f of x2।
एफ ऑफ x1 जो है वो मेरा कैसा नंबर है, वो मेरा इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, वो 1 मिलने वाली है। तो एफ ऑफ x1 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी क्या होगी, 1। एफ ऑफ x2 मेरा किस टाइप का नंबर है, वो भी मेरा इवन नंबर है, तो उसकी वैल्यू की भी मुझे क्या मिलेगी, 1। तो इन दोनों की वैल्यू फाइनली मुझे क्या मिलेगी, 1। ठीक है, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x1 x2 के करॉस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर एक एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, दूसरा केस हम देखते हैं कि व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ऑड नंबर्स, जब दोनों ऑड है तब मुझे क्या मिल रहा है, तो यहां पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी लिखी मैंने, और f ऑफ x1 जो मेरा x1 क्या है, दोनों ऑड हैं, तो f ऑफ x1 भी मेरा -1 है, f ऑफ x2 भी मेरा -1 है, तो -1 इंटू -1 की वैल्यू मुझे यहां पे क्या मिली, 1। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग फिर से मुझे यहां पे एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, यहां पे तीसरा केस जो है वो मेरा क्या है कि x1 मेरा इवन है और x2 ऑड है। ठीक है, तो यहां पे f ऑफ x1 मेरा इवन है, इसकी वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, f ऑफ x2 मेरा ऑड नंबर है, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1, और यहां पे क्या मिलेगा मुझे, -1। यहां पे मैंने बताया कि यहां पे जो मेरा g डैश वाला जो ग्रुप है वहां पे -1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग में मुझे एक वैल्यू मिल रही है। When x1 is odd and x2 is even, ठीक है, अब यहां पे ये मेरा ऑड है तो इसकी वैल्यू मुझे -1 मिलेगी, f ऑफ x2 मेरा इवन नंबर है तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे 1 मिलेगा, और यहां पे वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1। ये वैल्यू भी मेरी दूसरे ग्रुप में एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट मीन्स कि यहां पर अगर मेरी ये मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है और G से G डैश में मैं एलिमेंट्स को मैप करवा पा रहा हूं, तो मेरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही है। अब दूसरी चीज मुझे क्या देखनी है कि यहां पर जो मैंने बताया था कि यहां पे Z है मेरे पास, और यहां पे मेरे पास दो एलिमेंट है केवल +1 और -1, और यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि एपीमॉर्फिज्म है तो मुझे मेरी होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, और मेरी क्या करनी चाहिए, ऑन टू वाली कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ऑन टू वाली कंडीशन में मुझे क्या चेक करना है कि यहां पर मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग मुझे Z में क्या मिलनी चाहिए, एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं चाहे वो +1 हो या -1 हो, उसके करस्पॉन्डिंग मेरी इस Z में या ग्रुप G में एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो फंक्शन है वो मेरा ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहां पे ऑन टू फंक्शन है और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो ये मॉर्फिज्म मेरी कौन सी बन रही है, मैं कह सकता हूं कि ये दो जो ग्रुप हैं इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम क्या है, एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास दो ग्रुप हैं, एक G है और एक G डैश है, G का ऑपरेटर स्टार है और इसका ऑपरेटर स्मॉल o है, और इनके बीच में भी एक मॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है जिसे मैं आइसोमॉर्फिज्म कहूंगा। वो कब कहूंगा कि कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, फंक्शन मेरा 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले वाली स्लाइड में, तो मैंने क्या बताया था कि अगर केवल 1 वाली कंडीशन है तो मोनोमॉर्फिज्म है, और केवल ऑन टू वाली कंडीशन है तो एपीमॉर्फिज्म है, और अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल कर रही हैं तो फिर वो क्या बनाता है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, जहां 1 और ऑन टू दोनों कंडीशंस मेरी फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट G to G डैश वेयर G इज एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। इस ग्रुप का जो है क्या है, ऑपरेटर एडिटिव ग्रुप है, तो दैट मीन्स प्लस है। एंड G डैश इज ए एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स। ये जो G डैश में एलिमेंट्स है वो मेरे क्या है, इवन इंटीजर्स हैं, और वो भी मेरा एडिटिव ग्रुप है। तो ये ग्रुप भी मेरा कैसा है, इसका भी ऑपरेटर कौन सा है, प्लस साइन है, और इनके बीच में मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। कौन से फंक्शन के थ्रू कर रही है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। इस फंक्शन के थ्रू इन दोनों ग्रुप के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और मुझे अगर ये चेक करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी मेरी कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि वो फंक्शन मेरा 1 भी होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन मेरा क्या है कि फंक्शन जो है वो मेरा ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि यहां पे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है।
तो सबसे पहले टेस्ट फॉर होमोमॉर्फिज्म दैट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू G। दो एलिमेंट्स लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म चेक करना है तो एटलीस्ट मुझे दो एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे। तो उस तभी मैं एक होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन, जो मेरी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या है, एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। ठीक है, जहां पे एक ग्रुप का ऑपरेटर मेरा स्टार है और दूसरे ग्रुप का ऑपरेटर मेरा क्या है, ओ। इस केस में मेरे दो जो ग्रुप है, एक जी और एक जी डैश, इन दोनों के ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस। तो ये कंडीशन जो है वो मेरी किस टाइप की बनेगी, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो सेम वही चीज को मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। अब दो एलिमेंट ए और बी मैंने कौन से लिए, एक को मैंने लिया x1 और एक को मैंने लिया x2। तो f ऑफ x1 प्लस x2 जो है वो किसके इक्वल होगा, यहां पे जो फंक्शन है वो मेरा f ऑफ x जो फंक्शन है मेरा वो क्या है, 2x। और x के लिए मैं x को मैंने किससे रिप्लेस किया, x1 प्लस x2 से। तो यहां पे मैंने लिखा f ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x1 प्लस x2। तो यहां पे ये लिखा, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या हो गया, f ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x1 प्लस x2। इसको जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या मिल गया, 2x1 और ये क्या हो गया, 2x2। 2x1 मेरा क्या हो गया, f ऑफ x1 और 2x2 मेरा क्या हो गया, f ऑफ x2। तो यहां पे होमोमॉर्फिज्म की यही कंडीशन है कि अगर मेरी इस टाइप की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है वो मेरा G से लेके G डैश के बीच में एक मैपिंग बना पा रहा है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की मेरी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन मुझे क्या चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो मेरा 1-1 है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने दो फंक्शन लिए, एक लिया f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 बिलोंग्स टू G डैश, जो मेरे G डैश के एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर ये मेरी 1-1 की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शन अगर मेरे इक्वल हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो मैं क्या प्रूव कर दूं, x1 इक्वल टू x2 है। तो यहां पे देखो f ऑफ x1 इक्वल टू f x2 लेके चला मैं, और f ऑफ x1 की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2x1, और f ऑफ x2 की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2x2। 2 जो है वो मेरा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कट गया और फाइनली मेरे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। और कभी भी मुझे अगर 1-1 मैपिंग दिखानी है तो हम क्या कंडीशन को यूज करते हैं कि जो भी मेरे पास दो फंक्शन है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर देखूंगा मैं, और अगर मैं ये प्रूव करवा पा रहा हूं कि x1 इक्वल टू x2 है तो मैं कह सकता हूं फंक्शन जो है वो मेरा किस टाइप का है, 1-1 है। अब यहां पे दूसरा मुझे क्या चीज चेक करनी है कि फंक्शन मेरा ऑन टू है या नहीं है। तो वहां पे ऑन टू के लिए मुझे क्या चेक करना है कि जो भी मेरा G डैश में एलिमेंट हैं वो मेरे G से मैप, उनके लिए प्री इमेज G में अवेलेबल है या नहीं है। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन जो है वो मेरा क्या है, y इजिकल टू fx या y इजिकल टू 2x। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, y/2। तो यहां पे से मैं बिल्कुल ये क्लियर कर सकता हूं कि जितने भी मेरे y हैं, y की मैं अगर कोई भी वैल्यू रखता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक x की वैल्यू मिलेगी। जितने भी मेरे पास y हैं उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक x की वैल्यू मिलेगी। अगर यहां मैं कहूं कि उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अगर ये दो कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, एक मेरी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन फुलफिल कर रही है, दूसरी मेरी फंक्शन जो है वो मेरा 1-1 भी है, फंक्शन जो है वो मेरा ऑन टू भी है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये इनके बीच में जो होमोमॉर्फिज्म है उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं कि दिस इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। अगर दो ग्रुप के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन मेरा 1-1 और ऑन टू दोनों है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म में क्या चीज है कि यहां पे इससे पहले होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म में मैं कह रहा था जो मैपिंग है वो किस में है, G टू G डैश, दोनों ग्रुप मेरे पास अलग अलग हैं। यहां पे जो हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप मेरे पास जो है वो सेम है, मैपिंग जो है वो किसके बीच में है, G टू G डैश। इफ मैपिंग फ्रॉम G टू G इज सेड टू बी एंडोमॉर्फिज्म इफ देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म।
दो ग्रुप के बीच में, दो ग्रुप नहीं, एक ग्रुप सेम ग्रुप के बीच में जो मैपिंग एग्जिस्ट कर रही, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। और ऑटोमॉर्फिज्म की क्या होता है कि अगर सेम ग्रुप है मेरे पास, G और G स्टार इज ए ग्रुप, एंड देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन और ए मैपिंग फ्रॉम G टू G डैश, सेम ग्रुप के बीच में है, ठीक है, सेम ग्रुप के बीच में एक मैपिंग बन रही है या मॉर्फिज्म है, उसको मैं ऑटोमॉर्फिज्म बोल दूंगा अगर कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही होगी मेरी, कि वो होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है मेरी, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। आप देखो यहाँ पे दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है वो क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो मैपिंग है वो G टू G स्टार है, G टू G है, तो यहाँ पे इसका ऑपरेटर भी स्टार है, इसका ऑपरेटर भी स्टार है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये मेरी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से मेंशन की जाएगी यहाँ पर। और फंक्शन जो है वो मेरा कैसा होना चाहिए, फंक्शन मेरा 1 होना चाहिए और फंक्शन मेरा ऑन टू होना चाहिए। ये कंडीशन टोटल फुलफिल कर रही है, तो इस टाइप की मॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ग्रुप है मेरे पास G जिसका ऑपरेटर है स्टार, दूसरा ग्रुप है मेरा G डैश जिसका ऑपरेटर है स्मॉल o, एंड देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म, इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। देन द कर्नल ऑफ f इज डिनोटेड बाय कर्व f और kf। तो कर्नल को इनके बीच में अगर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो इसका जो कर्नल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व ऑफ f या k ऑफ f। किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तब कर्नल बना पाऊंगा मैं, जब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर E डैश बिलोंग्स टू G डैश। अगर मैं x का कोई सा भी एलिमेंट लेता हूं, ग्रुप में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं लेता हूं और उसको मैं किससे, वो मेरे किसके इक्वल होगा, E डैश के इक्वल होगा, तो मैं क्या कहता हूं, और E डैश जो है वो क्या है, किससे बिलोंग करता है, G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास ग्रुप बनेगा उसको मैं क्या कहता हूं, कर्नल ऑफ f। तो एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। लेट कंसीडर ए एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, एक एडिटिव ग्रुप है जिसका ऑपरेटर क्या है, प्लस साइन, ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं और इसका ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। और इनके बीच में मैपिंग जो एग्जिस्ट कर रही है वो किस फंक्शन के थ्रू कर रही है, f ऑफ n इज इक्वल टू i की पावर n। तो यहां पे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो f ऑफ x y इज इक्वल टू i की पावर x प्लस y हो जाएगा, i x i y। इसको मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। होमोमॉर्फिज्म अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। तो यहां पे आप ये चेक कर सकते हो i की पावर n, तो n की वैल्यू मेरी क्या क्या हो सकती है जिसके लिए मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। n की वैल्यू मेरी 0 होगी तब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, n की वैल्यू +-4 होगी तब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, +-8 होगी तब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, 12 होगी तब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और ये 16। इस तरीके से जितनी भी वैल्यू मेरी ये आती चली जाएंगी उनके लिए मुझे हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या है, इस ग्रुप का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना G डैश का, तो ये G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो 1 होगा, वो मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो 1 होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उसके i की पावर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा। तो ये जो है, जो मेरा जो ये जो ग्रुप बना हुआ है इसको मैं क्या कहूंगा, कर्नल ऑफ f, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कॉन्सेप्ट था आइसोमॉर्फिज्म का और होमोमॉर्फिज्म का, और डिफरेंट टाइप से इससे रिलेटेड जो होमोमॉर्फिज्म है उसको हमने डिस्कस किया, और थैंक यू।